वाले समय के अंदर जो संघनन है, शरीर की शक्ति है, कम बलवंतम, थोड़े जिनका बल है उनको, जो जिनकी संघनन कमज़ोर है, हम कमज़ोर संघनन वाले हैं। जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में चतुर्थ काल की बातें, वे बलवान संघनन वाले थे, मजबूत संघनन वाले थे। हमारी संघनन कमज़ोर है। फलतः है शरीर में जब बाधा होती है तो चित्त में समाधि नहीं होती। परिणामतः वो चित्त में समाधि न होने से ध्यान आदि बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वस्त्र के अर्थात कंबल की वस्त्र की अपेक्षा है, इसलिए इसका विधान है। ये तो हो गया। चलो ये बात मान ली कि भी कमज़ोर संघनन वाले को इसकी अपेक्षा है, बलवान को इसकी अपेक्षा नहीं है। ये एक जैसे का क्या बात हुई? एक जैसे, ये तो फिर इसी में लगे रहेंगे। एक जैसा, इसका भी ऐसा हो, इसका भी ऐसा हो, इसको भी ऐसा हो, इसको ठीक करो, इसको ठीक बनाओ, इसको ठीक लाओ, इसको ऐसा करो। ये तो साधु आचार से विपरीत जो द्रव्य है, पदार्थ है, पुद्गल है, उसमें आसक्ति हो गई, उसका ही ध्यान हो गया। फिर संयम की बात कब करेंगे? इसी में लगे रहेंगे। बंधु, एक बात कही गई उर्दू में, वो कही गई, आदमी पहचान लेते हैं कयाफा देखकर। आदमी की वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान होती है। आदमी पहचान लेते हैं कयाफा। आप भी थे, ये तो राजस्थानी मालूम हो रहा भाई, ये आदमी तो वे गुजराती हैं, ये आदमी तो उधर के हैं, उधर के हैं। कैसे पता चला? उसकी वेशभूषा से पता चला कि ये व्यक्ति तो उस प्रदेश का, वहाँ का रहने वाला है। उससे पता चला। कयाफा वेश को कहते हैं, उसको देखकर आदमी की पहचान हुई। अब बात करते हैं इधर की। एक शब्द है गणवेश। गण समूह को कहते हैं और वेश तो परिधान को कहते हैं। उन सब का एक जैसा समूह में एक जैसा वेश होना, एक जैसा होना, उसको गणवेश कहते हैं। गणवेश जो है वो पहचान का साधन है। उदाहरण के लिए 10 सैनिक हैं। सैनिक की वेशभूषा गणवेश होती है, अर्थात एक जैसी होगी सबकी। हम वेश के बात को हटा देते हैं, हटा दी तो अब 10 आदमी हैं। कोई धोती पहन रहा है तो कोई निक्कर पहन रहा है, किसी ने पैंट पहनी हुई है, किसी ने कुछ और तरह का पहना हुआ है। वो 10 आदमी इकट्ठे हों, मालूम नहीं पड़ेगा कि 10 आदमी सैनिक हैं। एक सैनिक के वेशभूषा में हो तो कहीं ये तो बस सैनिक है, बाकी तो फिर ये वैसे इधर उधर से आए भी होंगे, पता नहीं चला ना। गणवेश से समूह का पता चलता है कि भाई ये सब एक 10 के 10 आदमी अगर मिलिट्री की सेना के वेशभूषा में सैनिक खड़े हैं, 10 सैनिक खड़े हैं, ये बिना बताए हुए कैसे पता चला? गणवेश से पता चला। इसीलिए सरकारी तंत्र में भी इसी प्रकार से होता है। सेना की, पुलिस की और अन्य अन्य जो जो संस्थान हैं, उनकी जो जो गणवेश निर्धारित हैं, उसके अनुसार उनका पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति इस प्रकार का, उससे संबंधित है, उनका सदस्य उससे जुड़ा हुआ है, उससे पता चलता है। गुरु महाराज योगीराज जी का एक बार पंजाब के सुनाम नगर में पधारना हुआ। ये बात है 60 के आसपास की। तो मैं वैरागी था, कोई शाम का सा समय था, 4-5 बजे के आसपास का। गुरु महाराज तख्त पर योगीराज जी विराजमान थे, मैं उनके पास था। एक भाई दर्शन करने आए, थोड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने आकर के वंदना करी। गुरु महाराज, हाँ भाई, आप इसका नाम लिया,
क्या बात है, बड़े दिन में दिखाई दिया, पता नहीं चला या प्रमाद आ गया, क्या बात? बोले गुरु महाराज ऐसा हो सकता है, आप आए और मैं ना आऊं दर्शन करने के लिए, मैं बाहर था। बोले अच्छा, और कुछ बात और धर्म ध्यान? बोले वो तो आप गुरुओं का दिया हुआ है, तो वो तो छूट जाए या हो ही नहीं सकता, हर रोज समय करता हूँ। इस तरह की बात हुई। गुरु महाराज थोड़ा सा हंसे और हंस करके, उसका नाम चूहड़मल था, बोले वो जरा सुनाना, इसको सुना बच्चे को, वो सुनाना। वो हंस पड़ा बड़े जोर से, बोले जी आपको सब पता, आप ही बता देना। बोला ना ना, तो अपने मुंह से सुना। उसने जी अपनी बात बताई। अब मैं बताता हूं गणवेश की महिमा और बात। वो व्यक्ति, ये नस्वार अब भी चलती है, पहले बहुत चलती थी। एक चलती है 5 फोटो नस्वार। वो 5 फोटो नस्वार जो कंपनी थी, उसमें वो सर्विस करता था और उसका काम था उगाही करना। माल जाता था, पैसे वो लेकर के आता था, ये उसका काम था। अब उसने अपने शब्दों में बताना शुरू किया। बोला जी एक बार मैं उगाही के लिए गया और मैं इकट्ठे करके जो लगभग 5,000 रुपये मैं लेकर आया नहीं, आ रहा था, बस में बैठा हुआ था और बस जंगल से गुजर रही थी। उस समय में लूटपाट बहुत थी और उस इलाके में डाके पड़ते थे। एकदम कहीं डाकू निकल कर आए, उन्होंने फायर की और फायर करते ही ड्राइवर समझ गया कि भाई बस रोकनी पड़ेगी, नहीं रोकूंगा तो गोली मारेंगे, मेरे लोगों या टायर में मारो, कुछ भी दुर्घटना होगी। वो तो सूचना थी फायर, तो उसने बस किनारे लगा दी। एकदम तत्काल कोई 10-12 आदमी निकल करके आए और आते ही बस को घेर लिया। एक बंदूक वाला था, वो आगे खड़ा हो गया। उनमें जो प्रमुख था उसने कहा खिड़की खोल दो, खिड़कियां खोल दी। वो ऊपर चढ़ा, लोगों से कहा चुपचाप बैठे रहना और जो मैं कह रहा हूं सुन लो, किसी ने अगर थोड़ी सी भी हलचल करे गोली मार देंगे। एक एक आदमी इस दरवाजे से उतरता जाओ। नीचे उन्होंने एक बड़ा कपड़ा बिछा दिया, जिसके पास जो है चुपचाप उसमें डाल दो पैसा, और पिछले दरवाजे से जो दूसरा गेट होता है बस में चढ़ते जाओ। अगर तलाशी में किसी के पास दोबारा पैसा निकल आया तो वो बचेगा नहीं। और सारे लोग तो होते इतना बड़ा भय चिंता हो गई, तो एकदम से लोग उतरने लगे और जो जिसके पास था उस पर डालने लगे, कपड़े के ऊपर पैसा। उस गेट से चढ़ते रहे। उस भाई चूड़िया माल का भी नंबर आया, वो भी उतरा। उसके पास बैग था, उसने बैग की चेन खोली और जो पैसे उसमें थे वो उसने डाल दिए और डाल कर चलने लगा। जो वहाँ ड्यूटी पर खड़ा हुआ था, देख रहा था, उसको शक हुआ बैग में कुछ और भी है। वो थोड़ा कड़क के बोला बैग में और क्या है? बोला जी और कुछ नहीं, ये दिखाई दे रहा। उसने बैग खोल दिया, उसमें सामायिक का आसन था। गणवेश की बात ये है। ये क्या है? उसने आसन निकाल दिया। उसने वो खोल करके दिखाया, क्या है इसमें सब? उसको पता नहीं क्या सूझा, समझ आए, उसने आसन खोल कर आसन बिछा दिया और बिछा करके उसको बैठ गया। उसमें मुख वस्त्रिका थी, वो लगा ली। बोला जी ये हमारे भजन करने का है। वो जो सरदार देख रहा था, सरदार बोला इधर खड़े हो जाओ। वो उधर खड़ा, उसने कहा भाई ये तो मुश्किल फंस गई, ये हो सकता है इस बात से नाराज हो, साधुओं से मुख पुस्तिका से मेरे को अलग खड़ा कर लिया, ये मारेंगे।
जो सारे आदमी उतर चुके, बस में जा चुके, सरदार उससे बोला, वो जो मुंह पत्ती वाले सफ़ेद कपड़े वाले बाबे होते हैं तो उनका आदमी है? हाथ जोड़ बोला, हाँ जी मैं उनका आदमी हूँ। अच्छा, कितने पैसे डाले तूने? बोला जी 5,000 रुपये डाले। बोला अपने 5,000 रुपये उठा ले, अपने 5,000 रुपये उठा ले। उसने अपने पैसे उठा लिए 5,000 रुपये। सरदार बोला और उठा ले। वो हाथ जोड़ बोला, ना जी और तो नहीं। अरे हम कह रहे हैं उठा ले। बोला जी मैं उठा तो लूँगा, फिर वो जो हमारे गुरु हैं ये मुंह पट्टी वाले, ये मेरे को अपनी संस्था से निकाल देंगे। वो कहते हैं दूसरे का पैसा नहीं लेना, तो जी मैं ये नहीं कर सकता, पैसे मेरे ये भी ले लो चाहे, लेकिन ये काम ना करवाओ, वो मेरे को निकाल देंगे। अच्छा, सरदार बोला तो क्या काम करता है? बोला जी मैं नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी करता है? बोले जी मोगराई करता हूँ, वहीं से ही हमें लाया था पैसे। तू कौन है? बोले जी बनिया हूँ। बोले बनिया होकर तो नौकरी करता है? अरे दुकान कर ले तू, बनिया होकर काम कर ले और पैसा हमारे से ले ले। दुकान कर ले तू, नौकरी क्यों करता बनिया होकर के? बोला जी गरीब आदमी, हाँ पैसा हम दे देंगे तुझे को, तू और तेरा माल भी ले लिया करेंगे, तू अपने दुकान कर ले। हाथ जोड़ के बोला जी मैं ऐसे पैसा लेके कर नहीं सकता, कभी मेरा जुगाड़ होगा तो मैं कर लूँगा, ऐसे तो नहीं मैं कर सकता। बस फिर वो बोला अच्छा चल उठा अपना सामान। उसने अपना उठा लिया, मुँह का आसन, पैसे उसने ले लिए थे, जा कर के बस में बैठ गया। उन्होंने अपना सब गठरी बनाई, समेटा सामान, और सामान समेट करके उसने कहा ड्राइवर से, डाकू ने, बोले हम फायर करेंगे तब बस चलाना, या खड़े रखना, कोई उतरने नहीं पाए। अच्छा जी, वो चले गए। थोड़ी देर के बाद अंदर जाने के बाद फायर किया, उसने अपना बस चला दी। सूचना थी भाई फायर कर चले जाना। बोले जब बस चली, सारे बस में जितने लोग थे, भाई साहब आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, ये क्या चीज़ है आपके? बोले भाई ये देख लो, इसने जान बचा दी मेरी, तो मेरे पैसे बचा दिए इसने, ये ऐसी चीज़ है। गणवेश की बात यूँ थी कि एक जैसा वेश गणवेश कहलाता है, ये हमारी पहचान है। ये इससे पता चलता है भाई जैन साधु हैं। वो पहचान एक तो ऐसे ही भी ठीक है, कुछ भी लगा ले, एक कत्तर लटका ले यहाँ पर, वो भी पहचान बन जाएगी, यूँ नहीं, उसके पीछे कुछ गुण का भाव भी होता है। मुख वस्त्रिका के पीछे 3 भाव हैं, ये हमारी पहचान है, एक बात है। दूसरी बात, मुख वस्त्रिका सत्य बोलने का प्रतीक है। श्रावक और श्राविका हो, ये यूं ही नहीं कपड़ा बांध रखा है, इसका संदेश है। संदेश क्या है? संदेश यह है कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो। मुंह पत्ती लगाकर झूठ बोला, शर्म की बात है। फिर तो मुख वस्त्रिका लगाई है तो हमेशा सत्य बोलो। और तीसरी बात यह है कि इससे जीवों की रक्षा होती है। इससे जो सूक्ष्म जीव हैं, ये बात तो विज्ञान सिद्ध है कि सूक्ष्म जीव वायुमंडल में होते हैं और हमारी मुख के वाष्प से उन जीवों की घात होती है, ये तो विज्ञान सिद्ध बात है। तो ये लगाने से वो जो हवा वो बाहर नहीं जाती। अब तो डॉक्टर भी मास्क लगाते हैं। एक और बात बताता हूँ, हम गए कुरुक्षेत्र में और अम्बाला से बिहार करके आ रहे थे कुरुक्षेत्र में, पानीपत चातुर्मास करना था। और ये बात कोविड वाले साल की है, उस साल कोविड था। अच्छा कोरोना, हाँ वो था। तो बड़े उससे आए भाई लोग भी, बड़े हमारे को सुरक्षा से महाराज बड़े उससे जाना है। तो जैसा भी था कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र में हम 2 दिन ठहरे। मैं सुबह, मेरे साथ संत भी थे, हम टहलने घूमने निकले। तो वहाँ जो सरोवर है ब्रह्म सरोवर, हम उस तरफ गए। तो बहुत महात्मा सड़क के इस किनारे भी इस किनारे भी अपने लेटे पड़े थे, बैठे थे, अपना
आसन सा बिछाए। वो हम जा रहे थे, एक महात्मा लेटा हुआ था, हमें देखकर एकदम जल्दी से उठा और एकदम बहुत तेजी के साथ में आया और मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मेरे से बोला, ये क्या चक्कर चलाया? मेरे से बोला, ये क्या चक्कर चलाया? मैंने कहा, क्या बात? बोले, सारे जैनी बना दिए। मगर ये जो कोविड है ये कोई हमने चलाया है? बोले, और क्या, सबके बंद हवा दिए। सारे लोग मास्क लगाते थे ना उन दिनों में। बोले, सबको ही लगवा दिए, सारे जैनी बना दिए। मैंने कहा, कोई बुरी बात तो है नहीं, जैनी बना दी। मैंने कहा, ये लगाने से बड़ी सुरक्षा होती है, रक्षा होती है। वाह जी वाह, सारे जैनी बना दिए, वाह जी वाह, सारे जैनी बना दिए। मैं अपने आगे चलता बना। बंद हो, ये पहचान है, पहचान के गुण बता रहा था मैं। पहचान का गुण है कि सत्य बोलना। इस पहचान का गुण यह है, इससे जीवों की रक्षा होती है, इससे जीवों की रक्षा होती है। और बंधुओं, इससे जीव रक्षा के साथ में जो जैसा पहले हस्तलिखित शास्त्र होते थे, विमुख का कोई छींट न गिर जाए। कई बार कई लोगों को बोलने में विवेक कम होता है, वो ऐसे बोलते हैं उनसे मुंह से दूसरे के ऊपर भी छींटा गिर जाता है, उससे बचाव होता है। तो मुख वस्त्रिका के ये सब गुण हैं और ये हमारी पहचान है। गणवेश का अर्थ यही था कि वह पहचान होती है। अब मैं आपको शास्त्र की पंक्ति बताता हूँ, ये कोई मैं अपनी ओर से नहीं जोड़कर बता रहा। लोगे लिंग प्रयोजनम, गौतम स्वामी ने कहा, ये जो एक जैसा विश्व महावीर ने बताया, ये लोक में इसका जो प्रयोजन है ये पहचान के रूप में है, ये पहचान है। ये मोक्ष नहीं देता बंधु, वेश से मोक्ष नहीं है। मोक्ष है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से, ये उसका सहयोगी है।